दोस्त चाणक्य ने कहा है, आलसी व्यक्ति का ना तो वर्तमान होता है ना तो भविष्य होता है। दोस्त सिर्फ मोटिवेशन चाहिए तो ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है, पर मोटिवेशन के साथ इंस्पिरेशन चाहिए। अपनी लाइफ की उन छोटी गलतियों को सुधार के बड़े बदलाव लाना चाहते हो तो इस वीडियो के एंड होने तक तुम्हारे जीवन में आलस खत्म करके तुम्हारे सपनों के लिए दिल में आग न लगा दी तो बेशक ये वीडियो डिसलाइक मार देना। सबसे पहले आलस को इस दोहे से समझो, रात गवाए सोए के, दिवस गवाए खाए, हीरा जन्म अनमोल सा कोड़ी बदल जाए। दोस्त आलस इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है। ये हर व्यक्ति को कमजोर और डरपोक बना देता है। आलसी व्यक्ति को अपने जीवन की वैल्यू तक नहीं पता होती। उसके जीवन का लक्ष्य अच्छा खाना और देर तक आराम करने के अलावा कुछ भी नहीं। आलस एक बीमारी की तरह है, वो भगवान के दिए हुए शरीर और बुद्धि का अपमान है। दोस्त जब बात आती है अपने सपनों के लिए कुछ करने का, शेड्यूल फॉलो करने का, लाइफ में डिसिप्लिन दिखाने का, तो तुम्हारा बनाया हुआ शेड्यूल एक हफ्ते नहीं टिकता। उसका मेन रीजन है आलस का आ जाना। अगर स्टूडेंट हो या जॉब ही क्यों ना कर रहे हो, अपने काम में आलस आ रहा है तो पहले सोचो, क्रिकेट खेलते समय, टीवी देखते समय या दोस्त से बात करते समय आलस क्यों नहीं आता। उसका रीजन है मैटर ऑफ इंटरेस्ट। तुमको इन सब काम में इंटरेस्ट आ रहा है, मजा आ रहा है, लेजीनेस नहीं आ रही है। ये बात तो तुम्हारा दिमाग खोल के रख देगा कि तुमको आलस आता नहीं है, तुम आलस करते हो। ये एक काम की तरह है जिसको करने में तुमको मजा आने लगता है। दुनिया की सारी बुरी आदतों की लिस्ट में अच्छे नंबर ला के आलस खुद तो टॉप कर जाता है और करोड़ों लोगों को उनकी जिंदगी में फेल भी कर जाता है। दोस्त आलस एक जंग की तरह काम करता है। आराम के नाम पे वो कब तुम्हारी बॉडी और माइंड को कंट्रोल करके तुमको स्लो कर देगा शायद तुमको पता भी नहीं चलेगा। और अगर कंट्रोल हो गए, 1 घंटा जिम में बिताना तो दूर, चलने का मन नहीं करेगा। 10-10 घंटे मेहनत करना तो दूर, अपनी लाइफ के बारे में सोचने से भी डरोगे। दोस्त अगर सही समय पर इसको कंट्रोल नहीं किया तो इतना जंग लग जाएगा कि तुम्हारी जिंदगी एक कबाड़ की तरह हो जाएगी। दोस्त आज तुम्हें बेड से उठने में मुश्किल लग रहा है, पढ़ने में आलस आ रहा है, हफ्ते और महीने ऐसे टाइम पास करके गुजार देते हो जैसे समय में पीछे जाने के लिए तुमने एक टाइम मशीन बना रखी हो। दोस्त असली मुश्किल तो तब आएगी जब माता पिता बुजुर्ग हो जाएंगे और तुम उनकी ख्वाहिश पूरी करने से पहले अपनी जेब की तरफ देखोगे। उनके बुढ़ापे में वो कंफर्ट वाली जिंदगी नहीं दे पाओगे जो उन्होंने तुम्हें तुम्हारे बचपन से दे रखी है। कैसे खुद से नजरें मिलाओगे, तब इस वक्त को याद करोगे कि काश आलस के इस भ्रम में ना डूबे होते, वक्त का सही इस्तेमाल कर लेते। पर सोचो अगर आलस को शुरू होने से रोका जा सके, अगर शुरुआत में ही तुमने उस पर काबू कर लिया तो आधी जंग तुम जीत गए। और आलस की शुरुआत होती है तुम्हारे अलार्म बंद करके सो जाने से। जिस दिन को तुम अपना बेस्ट दिन बना सकते थे, 100% प्रोडक्टिविटी दे सकते थे, सोचो वही तुम्हारी 50% प्रोडक्टिविटी और डिसिप्लिन वही तुम्हारे अलार्म बंद करके सो जाने से खत्म हो जाती है। बस एक सलाह दूंगा, अब की बार अलार्म के टाइटल में लिख देना, हाँ मैं आलसी हूँ, ताकि जब सुबह उठ के अलार्म बंद करके दोबारा सोने जाओ तो तुम्हें पता हो कि आज का पूरा दिन आलस में बिताने का, अपने आप को आलसी बनाने का फैसला सिर्फ तुम्हारा था। कोई भी जो अमीर बना कभी 8 से 10 घंटे नहीं सोता। तुम अपने जीवन का 1/3 हिस्सा सोने में बिताना चाहते हो। कैसे अपने लक्ष्य को पाओगे? तुम्हारी बैच का बच्चा दिन के 12 से 16 घंटे पढ़ रहा होगा। जब वो जिंदगी में सक्सेसफुल हो जाएगा तब तुम भी बोल देना कि किस्मत होगी उसकी। आलस एक ऐसा कीड़ा है जो तरक्की की इमारतों को खोखला कर देता है। क्या पता भी है तुम्हें नींद से उठाने कौन आएगा? तुम्हारी जिंदगी की मुश्किलों से बचाने कौन आएगा? कोई भी नहीं आएगा। कोई नहीं आएगा ये बताने की सुबह अलार्म जब बंद करके स्नूज करके सो जाते हो तो रोज आलस का बीज तुम अपने दिमाग में बो देते हो जो कि पेड़ बन चुका है। इस बार स्नूज बटन दबाने से पहले एक बार उस इंसान के बारे में सोच लेना जो तुम्हें सच में जीतता हुआ देखना चाहता है। दोस्त आलस एक ऐसा खराब पड़ोसी है जो रोज तुमसे लड़ने आएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कब तुमने कितनी बुरी तरीके से उसे डांट के भगाया हो, वो अगले दिन फिर सुबह तुम्हारी नजरों के सामने होगा। साला कुछ पाना है तो लाइफ में ये जंग रोज जीतनी पड़ेगी। और आलस बस एक ही चीज से डरता है, वो डरता है तुम्हारे पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड लाइफ से। रूह कांप जाती है आलस की अपने सपनों के लिए तुम्हारी शिद्दत और मेहनत देख के। आलस को तोड़ने का सबसे बेस्ट तरीका है अपने आप को फंसा लो। जैसे कि बचपन में कितने दिन होते थे जब हमें स्कूल जाने का मन नहीं करता था, फिर भी मन हो या ना हो जाना पड़ता था। सारा आलस पिता की एक डांट से और माँ के एक चाटे से सही हो जाता था। आज भी एक डर काम ना करने का बहुत जरूरी है। इसी तरह जैसे पढ़ने में आलस आ रहा हो तो मिनिमम कितने घंटे तुमको पढ़ना है वो डिसाइड कर लो। और जैसे सोनू सर ने अपनी वीडियो में बताया था, ना पढ़ने पर अपनी सेविंग में से 100 रुपए की नोट फाड़ देना। फिर एक बार जो नोट फटी, अगली बार तुम कितना आलस दिखाते हो मुझे कमेंट में आके जरूर बताना। अपने आप को फंसाना सीखो, आलस से लड़ना है तो। दोस्त जैसा मैंने अपने पिछले वीडियो समय का सही इस्तेमाल करो में बताया था, आलस को खत्म करना है तो सेम फंडा अप्लाई करना होगा। दिन के 24 घंटे में से 5 से 6 घंटे सोने का, 3 टाइम खाने का, 1 घंटा एक्सरसाइज के अलावा तुम्हारे पास अप्रॉक्स 14 से 15 घंटे बचते हैं।
इसके हर एक घंटे हर एक मिनट में तुम कब क्या कर रहे हो तुम्हें अपने टाइम टेबल से पता होना चाहिए। दोस्तों ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि सुबह उठने के बाद के कुछ घंटे आपके बेस्ट प्रोडक्टिव आवर्स होते हैं। इसलिए सुबह उठ के उस काम को सबसे पहले करो जो तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है। स्टूडेंट हो तो दिन की शुरुआत सुबह उठ के 1 से 2 घंटे पढ़ने से करो। ये करने से तुम अपने आगे के पूरा दिन प्रोडक्टिव प्लान बनाओगे और पूरा करने में मन लगेगा और आलस आस पास भी नहीं होगा। तो पहला काम सुबह उठ के सबसे पहले अपने लक्ष्य की तरफ चलना। फिर अगर वो काम करते समय आलस आए तो इसका भी सोल्यूशन है। अपने पढ़ाई में या जो भी काम कर रहे हो उसमें मैटर ऑफ इंटरेस्ट डालो। जैसे तुम पढ़ रहे हो तो तुम्हें उस पढ़ाई से आज से 2 से 3 साल बाद क्या बड़ा अचीव कर लोगे उसके बारे में सोचो। जैसे IAS बनने के बाद मॉम और डैड के चेहरे की वो स्माइल हो, या जो तुम्हें निकम्मा समझ के छोड़ के चल गए उनको वक्त के साथ उनकी औकात दिखानी हो। उस मोटिवेशन को अपनी नजरों के सामने रखो। साइंटिफिक स्टडी कहती है जिसमें आपका इंटरेस्ट है वो काम आप बहुत अच्छे से करोगे। अपने गोल्स को बड़ा बनाओ और इस मोटिवेशन से काम करो, फिर देखो तुम्हें कौन रोकता है। दोस्त अगर आलस को जड़ से हटाना है तो माइंड के साथ शरीर को भी हेल्दी रखना पड़ेगा। एक्सरसाइज करना और हेल्दी खाना खाना बहुत जरूरी है। बोथ माइंड एंड बॉडी आर इंटरकनेक्टेड। याद रखना तुम एवरेज नहीं है, तुम इतिहास रचने के लिए बने हो, और बने हो तो उठो और तोड़ दो इस आलस का चक्रव्यूह जो तुमसे तुम्हारे सपने छीन रहा है। अपने लाइफ के हर एक मिनट को प्रोडक्टिव बनाओ। हार नहीं माननी है। आलस एक टग ऑफ वॉर की तरह जो रोज तुम्हें अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, और रस्सी के बीच में तुम्हारे सपने जो ये आलसपन रोज तुमको हरा के तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे सपने जला देता है। ये जिंदगी का गेम है जो तुम्हें रोज जीतना पड़ेगा। आलस को हराना है तो अपने सपनों को अपनी तरफ पूरी जान से खींचना पड़ेगा, भले माथे से पसीना निकले या हाथों से खून। रुकना नहीं है दोस्त। आसान होता तो हर कोई कर लेता। आलस एक ऐसा सुख है जिसका परिणाम केवल दुख है, और मेहनत एक ऐसी पीड़ा है जिसका परिणाम केवल सफलता और सुख है। दोस्त मैं ये नहीं कहता कि 3 बजे उठना आसान होगा, जिम में जाके मेहनत करना, बॉडी फिट रखना आसान होगा, रोज एक ही टाइम टेबल 6 महीने तक फॉलो करना, 7 से 8 घंटे पढ़ाई करना आसान होगा, अपने सपनों के लिए पागल बनना आसान होगा। पर याद रखना वो एक दिन जिसके लिए तुमने इतनी जान लगाई है, जब वो एक दिन आएगा तो गर्व होगा तुम्हें खुद पे और सब कुछ वर्थ होगा। वो एक दिन आएगा, बस उस एक दिन के लिए झोंक दो खुद को। दुनिया का हर एक इंसान सक्सेसफुल होने के लिए पैदा हुआ है। ये गिफ्ट है जो भगवान ने हमें दे के भेजा है। पर जो सक्सेसफुल नहीं हो पाते उनका एक ही रीजन है आलस। कई बार बाद में करूंगा वो काम कभी नहीं होगा में बदल जाता है। सिर्फ 8% लोग अपने सपने पूरे कर पाते हैं, क्योंकि वो सिर्फ 8% ही लोग हैं जो अपने सपनों के लिए एक्शन लेते हैं। साला जीत हार तो तब पता चलेगी जब अपना 100% कोशिश करके दिखाओगे। दोस्त जीवन एक युद्ध की तरह है। इस युद्ध में सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा आलस है। इसलिए सफलता से होना और रूबरू तो आलस से रिश्ता तोड़ दो। मंजिल हो पानी तो लक्ष्य में खुद को झोंक दो। आलस करने में आलस करो, आलस मत करो। तो चलो और फोड़ दे आज से, क्योंकि तू टूटेगा नहीं, तोड़ेगा। जय हिंद, जय भारत। दोस्त वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट मोटिवेशनल फ्लाइट के साथ। टिल देन बाय बाय।